शहर जाने के रास्ते में सड़क के किनारे एक वीरान हवेली थी। दिन में तो हवेली वीरान बनी रहती थी, मगर रात होते ही रोशनी से जगमगाने लगती थी और उस सड़क से गुजरने वाले लोगों के लिए भूल भुलियां बन जाती थीं। एक सुंदर लड़की हवेली के सामने चाय की दुकान सजाकर बैठ जाती थी। खाने पीने को कुछ मिल सकता है क्या? साहब, रज्जो नाम है मेरा। चाय पीना है तो यहाँ बैठिए, और जो खाना खाना है तो हवेली के अंदर पधारिए। बहुत भूख लगी है। वो तो मुझे भी लगी है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं साहब, मैं तो यूं ही बड़बड़ा रही थी। मुंशी साहब को हवेली के अंदर लेकर जाओ, इन्हें खाना खाना है। आइए साहब। ये कौन है? यह नौकर है हमारा। कुछ नौकर अंदर खाना बनाते हैं और परोसते हैं। आप इनके साथ जाइए। हाँ ठीक है। यह कहकर रमेश उस नौकर के साथ हवेली के अंदर जाता है और फिर जैसे ही अंदर जाता है, अचानक ही हवेली की रोशनी गायब हो जाती है और रमेश की चीख सुनाई देती है। इसके साथ ही सैकड़ों चमगादड़ शोर करते हुए हवेली से उड़ते दिखाई देते हैं और साथ ही रज्जो के हंसने की आवाज सुनाई देती है। मुझे आदमी का गरम गरम खून पीने को मिलेगा। रज्जो कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि आदमी का खून पीने वाली एक भयानक पिशाचनी थी। वह रात में अपना माया जाल फैलाती थी और लोगों को हवेली बुलाकर उनका खून पी जाती थी। यह सिलसिला हमेशा चलता रहता था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी से खेलती हुई गाड़ियां गुजर रही थीं। रज्जो पिशाचनी हर रात की तरह साज श्रृंगार करके शिकार की ताक में अपना माया जाल बिछाए बैठी थी कि तभी एक परिवार के कुछ लोग उसके पास आते हैं। उन्हें देखकर रज्जो पिशाचनी मन ही मन बहुत खुश होती है। आहा, खून! आदमी का गरम गरम खून! आज तो एक ही जगह चार चार शिकार फंसने वाले हैं। मजा आएगा। आज तो रज्जो पिशाचनी को मजा आएगा। तभी मदन उसके पास आकर कहता है, बारिश के कारण गाड़ी चला पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सुनो, 4 चाय बना दीजिए। हम बारिश थमने तक यहीं रुकेंगे। लगता है साहब आज बारिश जल्दी नहीं रुकेगी। आप एक काम कीजिए, आप हवेली के अंदर जाकर आराम कीजिए। वहाँ आराम से चाय पीजिए और बारिश रुकने के बाद चले जाइएगा। पर चाय तो हम यहाँ भी पी सकते हैं। हाँ, पी तो सकते हैं। हवेली के अंदर भी होटल जैसा इंतजाम रहता है। वहाँ खाने पीने के साथ साथ आराम करने की भी व्यवस्था है। अच्छा, ये बात है। फिर तो हम अंदर ही रुकते हैं। मुंशी, इन्हें अंदर लेकर जाइए। ये कौन है? यह सेवक है साहब। हमारा मतलब कि नौकर है, नौकर। अच्छा नौकर, फिर ठीक है। फिर जैसे ही मदन और उसके परिवार के लोग हवेली के अंदर जाते हैं और फिर से वही होता है। माँ, पापा, यह लड़की तो पिशाचनी है। हमें जाने दो पिशाचनी, हमें छोड़ दो। हमने भला आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? मुझे तुम्हारा खून पीना है, खून। यह कहकर पिशाचनी खून पीने के चक्कर में उन चारों को मौत के घाट उतार देती है और उनकी चीख रात के अंधेरे को चीरते हुए दूर तक जाती है। समय बीतता जाता है और एक दिन उस हवेली का मालिक चंद्र प्रकाश उसे बेचने के लिए कुछ ग्राहक लेकर आता है। ग्राहक हवेली को देखकर कहते हैं, हवेली तो ठीक है और ऑन रोड भी है। हम इसे होटल में आसानी से बदल सकते हैं मिस्टर चंद्र प्रकाश। मैं तो पहले ही कहता था कि बिल्कुल मौके की जगह है। वे सब बातें ही कर रहे थे कि तभी हवेली से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। हवेली में रखी चीजें हिलने लगती हैं। यह देखकर हवेली के ग्राहक घबरा जाते हैं। चंद्र प्रकाश, ये कैसी डरावनी आवाजें हैं भाई? लगता हवेली में किसी बुरी आत्मा का वास है। अरे आप भी किस जमाने की बात कर रहे हैं सेठ? ऐसा कुछ नहीं है। आप सबको भ्रम हो रहा है। नहीं, जरूर कुछ है।
चलो आसपास के लोगों से पूछ कर देखते हैं। अगर यही बात है तो चलो पूछ लेते हैं। चंद्र प्रकाश के यह कहने पर सब हवेली से निकलकर बाहर सड़क पर आ जाते हैं और तभी एक ग्रामीण वहां आ जाता है। चंद्र प्रकाश उस ग्रामीण से कहता है, क्या आप इस हवेली के बारे में कुछ बता सकते हैं? हम इस हवेली को खरीदना चाहते हैं। ये एक भूतिया हवेली है सेठ। जानते भी हो, इससे आए दिन लोगों की लाशें बरामद होती हैं। मैं तो कहता हूं कि इस हवेली से दूर ही रहिए। अरे भाई, ये क्या कह रहे हो? मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। अब तुम्हें जो करना है, याद रखना, एक रात भी यहां रुके तो सुबह तुम्हारी लाशें ही मिलेंगी। यह कहकर वह ग्रामीण वहां से भाग लेता है और चंद्र प्रकाश और अन्य लोग भी बहुत घबरा जाते हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपकी हवेली आपको मुबारक। हम लोग इसे कभी नहीं खरीद सकते। आप नहीं खरीद सकते तो इसे कोई और खरीदेगा, पर अब तो मैं इसे बेचकर ही रहूंगा। इस तरह चंद्र प्रकाश हवेली को बेचने की ठान लेता है और उसके भूतिया होने की सच्चाई को जानने के लिए एक महादेव के भक्त त्रिशूली बाबा की शरण में जाता है। त्रिशूली बाबा हवेली प्रवेश करते ही चौंक जाता है और चंद्र प्रकाश से कहता है, यह हवेली तो सचमुच भूतिया हवेली है बालक। इसमें तो खून पीने वाली भयंकर पिशाचनी का वास है। बाबा ये कह ही रहा होता है कि तभी पिशाचनी प्रकट होती है। तो तू बचा है इस हवेली का मालिक, पर तू क्या करेगा? मैंने जैसे तेरे परिवार को मारा था, तुझे भी मार डालूंगी, तेरा भी खून पी जाऊंगी। रज्जो पिशाचिनी नाम है मेरा, समझा? यह कहकर पिशाचनी चंद्र प्रकाश की तरफ बढ़ती है, मगर तभी बाबा अपना त्रिशूल आगे कर देता है और त्रिशूल से जो दिव्य प्रकाश निकलता है उसे पिशाचनी सहन नहीं कर पाती। पिशाचनी एकाएक गायब हो जाती है। बालक, जल्दी से हवेली से बाहर निकलो, यहाँ तुम्हें खतरा है। लगता है इस पिशाचनी ने ही तेरे परिवार को मारा था। क्या अब इसका कुछ नहीं हो सकता बाबा? होगा, जरूर होगा, पर आज नहीं, शिवरात्रि की रात, जब यह भूतनाथ महादेव के मरघट में शांत होकर बैठने की स्थिति में होगी। फिर कुछ दिन बाद जब शिवरात्रि आती है तो त्रिशूल बाबा चंद्र प्रकाश को लेकर रात में हवेली में प्रवेश करता है और रज्जो पिशाचनी मारे क्रोध के उनका खून पीने की जिद करती है, मगर महादेव के त्रिशूल की दिव्य रोशनी का सामना नहीं कर पाती और एकाएक भस्म होकर उसकी आत्मा पास के शमशान घाट में स्थान ले लेती है। इस तरह चंद्र प्रकाश को अपने परिवार की मौत का बदला भी मिल जाता है और हवेली को पिशाचनी से छुटकारा भी। Like, comment, and subscribe.